जीएस के 10,000 एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, अर्थात हर एक पॉइंट्स को, बिंदुओं को हम लोग समझेंगे जो कि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से संबंधित है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों बात किया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य कहने का मतलब है कि इसके अलावा और अन्य सदन के पास यह शक्ति नहीं है। तो यह पूछा गया था 2022 के क्वेश्चन पेपर में। और पहला दोस्तों इस प्रकार से था कि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दूसरा यह बोला गया कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। और तीसरा बोला गया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। और यह पूछा गया कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। और इसमें ऑप्शंस आपको 4 इस प्रकार से दिए हुए थे। तो हम सभी दोस्तों यह जानते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, आपातकाल की जब भी बात आती है तो आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि आर्टिकल 352 हो, अर्थात 352 हो, 356 हो, 360 हो, तीनों ही आपातकाल की बात करती है। जिसके अंतर्गत 352 बात करता है किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। 356 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन की। राज्य की जब मशीनरियां फेल हो जाती हैं, राज्य मशीनरी फेल हो जाता है, राज्य में सही प्रकार से संचालन नहीं होता है, सही प्रकार से वहां का शासन नहीं चलता है, तो वहां पर क्या होता है? आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है। इसी को राष्ट्र की मशीनरी का फेल होना कहते हैं। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल को कहते हैं। तो यहां पर क्या बात की जा रही है कि केवल यह क्या लोकसभा की केवल शक्ति है? नहीं दोस्तों, जब भी बात आती है आपातकाल की तो आप यह समझ लीजिए कि आपातकाल की जब भी बात आएगी तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा अर्थात दोनों ही सदनों की बराबर शक्ति होती है। इसका मतलब यह होता है कि जब भी राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात होगी तो उसको दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ उसको विशेष बहुमत से क्या करना होता है दोस्तों? पारित करना होता है। लेकिन इसके लिए और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जरूरी होता है कि मंत्रिमंडल क्या करे? राष्ट्रपति जी को लिख कर दे, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगाया जाता है उसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स जो कि अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि एक मनुष्य के जीवन से अति महत्वपूर्ण रूप से संबंधित होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, अर्थात आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों निलंबित नहीं किए जाते। तो इस प्रकार से यह जो पहला जो कोटेशन है दोस्तों वो क्या है? वह गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके समर्थन की यदि हम लोग बात करें तो दोनों ही सदन द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। यह केवल लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, केवल लोकसभा की एकमात्र पावर नहीं है। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन नंबर ए और सी में गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। आप सभी यह जानते हैं कि मंत्रिपरिषद अर्थात बेसिकली देश के सरकार की जब भी बात होती है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद वही होता है। यदि आपसे पूछा भी जाए कि आखिर सरकार क्या है तो एक शब्द में कहा जा सकता है मंत्रिपरिषद। सेंटर लेवल पे के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह बात बिल्कुल दोस्तों सही है। क्योंकि जब भी अविश्वास की बात होती है तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा जो है वहां पर प्रमुख रूप से भारत के जो प्रमुख रूप से देश को संचालित करने के जो शासक प्रशासक जो होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो प्रमुख रूप से वहां पर होते हैं। और वहां पर जो मंत्री जो हमारे होते हैं वो सामूहिक रूप से क्या होते हैं? लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायित्व होते हैं आर्टिकल 75 के तहत। तो इस प्रकार से केवल और केवल इसको लोकसभा में ही क्या दोस्तों किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। और इसके साथ ही साथ इसको लाने से पूर्व यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि सदन के कुल 50 सदस्यों को इसका क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव क्या किया जा सकता है दोस्तों? लाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ एट द एंड क्या होना चाहिए? इस साधारण बहुमत से सदन से क्या हो जाना चाहिए? यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। यह लाया क्यों जाता है? और मुख्य रूप से विपक्षी द्वारा लाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिद्ध करने के लिए कि जो सरकार जो अभी हाल ही में सत्तारूढ़ जो दल है उसके पास इतना बहुमत नहीं है लोकसभा में। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इस प्रकार से दूसरा कोटेशन हमारा सही हो जाएगा।
तो आंसर तो हमें यहीं पर मिल गया। लेकिन चलिए तीसरा ऑप्शन भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की जब भी बात आती है दोस्तों तो हम सभी जानते हैं कि यह आर्टिकल 61 जो भारतीय संविधान का है, अनुच्छेद 61, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो बात आती है उसके अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि महाभियोग पर भी कहीं ना कहीं विशेष बहुमत की क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसमें दोनों ही सदनों में से किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, इस जो महाभियोग है उसको लाया जा सकता है। लेकिन इस महाभियोग को लाने से पूर्व राष्ट्रपति जी को 14 दिन पूर्व, मतलब 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है। और यदि किसी भी सदन में जहां भी ये पहली बार लाया गया अगर उसमें पास हो जाता है और दूसरे सदन में चला जाता है तो दूसरे सदन द्वारा इसकी जांच परख की जाती है बेसिकली कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और संविधान का उल्लंघन जो दोस्तों शब्द है वो भारत के संविधान में इसका परिभाषित नहीं किया गया, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया कि संविधान का उल्लंघन क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। तो एट द एंड 2/3 जो विशेष बहुमत होगा सदन का, उसके पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति जी पर जो महाभियोग लगाया जा रहा है उसके तहत इनको हटाया जा सकता है। तो ये था तमाम डिस्कशन आज के क्वेश्चन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया। यूपीएससी 2022 के प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन था। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, आपको किस प्रकार की हमारी वीडियोस लग रही हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।